अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं बाबाजी मुल्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख वहीद साहब, जिन्हें पप्पा भाई के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड से इस बार पहली बार मुंतखब हुए हैं। ये पाकिस्तानी तारीख के वो पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं कि जो छलियाँ बेचा करते थे और वहाँ से इन्होंने बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों को शिकस्त दी है। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद उम्मीदवार हैं कि जो इस मजदूर से लेकर उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे अहम ओहदे का सफ़र तय किया है। इस बार भी होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है। उनके तमाम उम्मीदवारों को भारी मार्जिन से शिकस्त दी है और पूरे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वाहिद ऐसे उम्मीदवार थे कि जिन्होंने इस तरीके से शिकस्त दी है। कैसे शेख वहीद साहब ने शिकस्त दी है, आज उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, बहुत शुक्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाब बहुत ज़्यादा अहम होता है और इस बार चूँकि सिर्फ अकेले कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे थे, तमाम पार्टीज़ की बिलखसूस जो हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ थी। शिकस्त कैसे दे डाली? हुकूमती पार्टी को शिकस्त देना आसान काम था? मेरा मुकाबला ना पीटीआई से था, ना नून लीग से था, ना पीपल्स पार्टी से था। मेरा मुकाबला सिर्फ एक शख्स से था, वो था सईद अहमद मोनी। ना मेरा सियासी बैकग्राउंड है, ना मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है। मेरा वालिद भी मज़दूर थे, मैं भी मज़दूर था। बहरहाल इन जो सईद मोनी साहब हैं, पिछली दफ़ा इनको हमने फुल सपोर्ट करके इस इलाके का कौंसलर बनाया कि हमारे इस इलाके की खिदमत सर अंजाम देंगे, मगर इसके बरक्स उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ तक के लोगों ने अगर कैंटोनमेंट बोर्ड में कोई काम भी करवाने होते तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम से पैसे लेकर लोगों के काम कराया करते थे। हालांकि हमारी बिरादरी की हैं, बिरादरी से मेरा तो बिरादरी से ताल्लुक़ भी नहीं है, सिर्फ एक मोहल्लेदारी है। वो कसाई बिरादरी से हैं, वालिद मेरे भी कसाई थे, लेकिन हमारा बिरादरी बेस इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इतने अच्छे काम कराए होते तो एक छल्ली बेचने वाले को इस इलाके में लोग कितने वोट क्यों देते। मैं तो ख़ुद हैरान और परेशान हूँ कि मुझे इतना वोट मिल गया है जिसकी मुझे तवक्को भी नहीं थी, मगर इसमें मैं अपने इस इलाके का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो एतमाद किया है, मुझे सिर्फ एतमाद का वोट मिला है कि मुझे। भाई, आपने कितने वोट हासिल किए थे इस इंतखाब के दौरान? मैंने 929 वोट लिए हैं और मेरे जो नीचे कैंडिडेट थे पीटीआई के सईद अहमद मोनी, उनके तकरीबन 312 वोट हैं। उसके बाद जो नून लीग के थे, इनके तकरीबन 166 वोट नून लीग ने लिए हैं। इतना बड़ा मार्जिन कैसे आपको मिल जाता है कि आप 900 से ज़्यादा वोट लेते हैं? हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार आपके मद्दे मुकाबले वो 300 पे आके उनका स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। ये बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस, राज क्या था इसका? राज बस यही है ना, जो अगर इन्होंने इतने अच्छे पीटीआई के नुमाइंदे ने अगर इतने अच्छे काम कराए हुए होते तो मुझे क्यों वोट देते लोग। बात तो सारी ये है ना, बात पीटीआई की नहीं है, बात नीचे काउंसलर जो पीटीआई ने जिसको टिकट दी है वो उसके पिछला रिकॉर्ड तो देख लें कि उस 5 साल में रिकॉर्ड क्या रहा है। मगर पीटीआई के ये सरकर्दा कारकुन थे, मगर अल्लाह की आदत को तो ये नहीं पता ना कि हमारा काउंसलर 5 साल क्या सर अंजाम देता रहेगी अपनी ड्यूटी इधर। मगर क्या करें, उनको इनसे दूर रखा गया। तो भाई, आप सियासत के अंदर कैसे आ गए? आपको आना पड़ा, आपको मजबूर किया गया इलाके के लोगों की तरफ से? आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी, ख़ानदान की ख्वाहिश थी? वजह क्या थी? सियासत में आ कैसे गया? भाई मेरी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी, ना मैंने इलेक्शन लड़ना था। ये मेरे यार दोस्त जो हैं, जो मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं, तकरीबन मेरे इस इलाके में तकरीबन 50% मेरी अपनी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, जिसमें मेरे अपने करीबी रिश्तेदार हैं। ये सईद अहमद मोनी कोई अपनी बेस पर नहीं बना था, ये हमारी सपोर्ट से बना था। अगर इसकी इतनी ख़ानदानी सपोर्ट होती तो ये हारता क्यों? ख़ानदानी सपोर्ट मुझे ही मिली है। और दूसरी बात यह है कि मेरी तो सिर्फ 1.5 साल कह रहा हूँ, 1.5 महीने की सिर्फ ये मेरी काविश है कि मैंने 1.5 महीने में ये पूरी अपनी मुहिम चलाई और मुहिम जो चलती गई, फिर वो पूरे हर इलाके के एक बच्चे के नाम पर पप्पा भाई के नाम से। ये भी कहा जाता है कि पप्पा भाई ने इंतखाबात में खर्चा नहीं किया, आपने कोई पैसा भी उसके अंदर नहीं लगाया। ये कैसे मुमकिन था? इतना एक इलेक्शन, इतना बड़ा एक मुश्किल इंतखाब था और आपका मुकाबला भी मुख्तलिफ पार्टीज़ के उम्मीदवारों से था, फिर बग़ैर पैसे के इंतखाब लड़ना, उस इंतखाब को जीतना मुश्किल तजर्बा नहीं था? बहुत मुश्किल तजर्बा था। मैंने अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगाए,
जो मेरे पैसे भी लगे हैं तो मेरे दोस्तों ने मुझ पर खर्चा किया है, मैंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया। फिर दूसरी बात यह है कि मेरे को सिर्फ़ एक एतमाद का वोट मिला है। लोगों ने इस दफ़ा मुझे, इस इलाके ने मुझ पर एतमाद किया है कि पिछली दफ़ा सईद मोनी साहब को तो वोट देकर उन्हें जिता कर देख लिया, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही। मैंने अपने इलाके से सिर्फ एक ही वादा किया है कि 5 साल का टर्नओवर होता है, मैं 1 साल तक देखूंगा कि 1 साल में अगर मैं लोगों की अपनी उमंगों पे पूरा ना उतर सका तो मैंने रिज़ाइन दे के अपने घर आना है। मैंने 5 साल तक इस तरीके से नहीं चलना कि 5 साल। कौन सी बड़ी तवक्कुआत हैं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इस आपके जो वार्ड है यहाँ के लोगों ने आपसे वाबस्ता कर रखी हैं, जो आपकी तरजीहात में हैं कि आपने पहले काम ये करना है, आपने ये करना है? यहाँ जो है ना, काफ़ी इलाकों में सीवरेज का निज़ाम काफ़ी गंदा है और पानी का निज़ाम भी सही नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड काम करता है, मगर हमारे काउंसलर साहब ने करवाया होता तो कैंटोनमेंट बोर्ड करता ना। काउंसलर साहब को तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी, उन्होंने कभी इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। कैंटोनमेंट बोर्ड काम कराता है, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर जाएँ, सुनते हैं वो लोग? क्यों नहीं सुनते? सिर्फ गलत बात है कि अगर हम कैंटोनमेंट बोर्ड को कहें कैंटोनमेंट बोर्ड गलत है। कैंटोनमेंट बोर्ड सही है, कैंटोनमेंट बोर्ड काम करता है, मगर हमारे जो जिनको हम नुमाइंदा चुन के भेजते हैं, अगर वही काम ना करे तो इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का क्या कसूर है? आप समझते हैं कि आप तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? क्योंकि एक छल्ली बेचने वालों को लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर बना दिया, उस ओहदे तक उन्होंने पहुंचा दिया, मार्जिन भी इतना बड़ा दिया कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। समझते हैं कि जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ता की गई हैं आप पूरी करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड हमारे साथ है, इंशाल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड से जो लीगल काम होंगे हम करवाएंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितने लोगों ने मुझ पर तवक्को किया मेरे इलाके के, इंशाल्लाह मैं उनके तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी शेख वहीद पप्पा भाई की, जो कैंटोनमेंट बोर्ड के मुल्तान के मेंबर मुंतखब हुए हैं। ये वो पाकिस्तान के पहले मेंबर हैं कि जो छल्ली बेचा करते थे, वहाँ से इस वक्त ये मुल्तान जैसे अहम तरीन कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। और उन्होंने शिकस्त भी दी है, तमाम जो बड़ी मेजर पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवारों को भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। और उसके बाद इस अहदे तक ये पहुँचे। इनका अज़म यह है कि अगर वो अपने वादे पूरे न कर सके तो वो 1 साल के बाद रिज़ाइन कर देंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात शेख वहीद साहब के साथ हैं कि वो जिस स्टेज से उठ के ऊपर आए हैं, छल्ली बेचने वाले से लेकर उनका ये सफ़र है, ये आगे भी कामयाब हो और वो इलाके की तरक्की के लिए काम कर सके, जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं उन्हें वो पूरा कर सके। अपने मेज़बान अली एमजे चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।